हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ अजीत अहमद। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स से रिलेटेड, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। बट हम यूनिवर्सिटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स के अकॉर्डिंग आपको एक हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं हमारा आज का टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, आइए जानते हैं इसका इंट्रो क्या कहता है। थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ टेक्निक इन विच change in physical property of a material is measured as a function of temperature while the substance is subjected to a controlled temperature program. थर्मल मेथड एनालिसिस में कहता है कि थर्मल मेथड एनालिसिस में इंक्लूड की जाती है, शामिल की जाती है ग्रुप ऑफ तकनीक की समूहों, मतलब एक से ज़्यादा टेक्निक का यूज किया जाता है, जिसमें इन विच चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, उसमें मटेरियल जो हम यूज़ करेंगे, जिसकी प्रॉपर्टी हमें चेक करनी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं उसको हम मेज़र करते हैं। और किसके फंक्शन के रूप में? टेम्परेचर के फंक्शन के रूप में। और उस सबस्टांस को हम कहाँ रखते हैं? एक टेम्परेचर प्रोग्राम में रखते हैं, जहाँ पे उसके कंट्रोल किया जाता है और वहाँ पे टेम्परेचर का मेजरिंग किया जाता है। नेक्स्ट इसी में कहता है कि थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर, प्यूरिटी, कंपोजिशन एंड टेम्परेचर फेज चेंज ऑफ अ मटेरियल। थर्मल मेथड एनालिसिस में हमें प्रोवाइड होती है इंफॉर्मेशन अबाउट द मटेरियल, और उस मटेरियल का क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्राप्त होता है? तो उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी प्यूरिटी, शुद्धता, कंपोजिशन कि उसमें कौन से घटक हैं, एंड द टेम्परेचर फेज चेंज, और उसमें टेम्परेचर फेज चेंज के अकॉर्डिंग कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं। टेम्परेचर फेज चेंज का मतलब हुआ जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस अकॉर्डिंग। आइए नेक्स्ट जानते हैं क्या है। अब हम जानेंगे कि थर्मल एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है। तो कहता है कि थर्मल एनालिसिस इंक्लूड्स ऑल द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द सैंपल प्रॉपर्टीज वाइल द सैंपल टेम्परेचर इज प्रोग्राम कंट्रोल्ड। प्रिंसिपल थर्मल एनालिसिस कह रहा है कि थर्मल एनालिसिस में हम लोग वैसे सभी मेथड्स को अप्लाई करते हैं जिसके मदद से सैंपल की प्रॉपर्टी मेज़र की जाती है। और कब? जब सैंपल को एक टेम्परेचर प्रोग्राम में, कंट्रोलर प्रोग्राम में रखा जाता है। इसका मतलब एक ऐसे डिवाइस में हम लोग सबस्टांस को रखते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल भी होता है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसके टेम्परेचर के फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी को पता करते हैं। आइए जानते हैं थर्मल मेथड एनालिसिस में इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डाटा प्रोसेसिंग है, टेम्परेचर कंट्रोल, ये रहा फर्नेस, यहाँ पे ये जो रेड में किया हुआ ये है हमारा सैंपल, ये जो आपका नोब एरो बनाया हुआ मैं ब्लैक कलर में, ये है हमारा डिटेक्टर। ये डिटेक्टर से यहाँ से एक सिग्नल आता है, डिटेक्शन सिग्नल, जो डाटा प्रोसेसिंग फिर प्रोसेस करता है। ये है कंट्रोल सिग्नल, और ये है सैंपल का टेम्परेचर जो इधर से फिर यहाँ पे मेजर होता है, डाटा प्रोसेसिंग। एक पार्ट कंप्लीट कंप्यूटर यूनिट होता है और एक पार्ट कंप्लीट डिटेक्शन यूनिट होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में एक संक्षेप में हमने लिखा है नोट। कहता है डिटेक्शन यूनिट में क्या क्या है? फर्नेस है, सैंपल है, होल्डर होता है जो सैंपल को होल्ड करके रखता है, एंड सेंसर होता है जो फिर उस हीट को सेंस करता है। हीट एंड कूल द सैंपल इन द फर्नेस एंड डिटेक्ट्स द सैंपल टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टी। डिटेक्शन यूनिट से सैंपल की टेम्परेचर और प्रॉपर्टी को डिटेक्ट किया जाता है। फिर टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट में क्या होता है? कंट्रोल द फर्नेस टेम्परेचर। नेक्स्ट है डाटा रिकॉर्डिंग यूनिट। डाटा रिकॉर्डिंग यूनिट में जो सेंसर सेंस करता है प्रॉपर्टीज़ को, उसको कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग होती है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है सैंपल का। नेक्स्ट कहता है हियर टेम्परेचर कंट्रोल, डाटा रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस आर ऑल कंप्यूटर कंट्रोल्ड। जो टेम्परेचर कंट्रोल,
डाटा रिकॉर्डिंग है और एनालिसिस जो होता है वो सारा का सारा कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं थर्मल एनालिसिस के टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस। तो थर्मल एनालिसिस का जो क्लासिफिकेशन है दो बेसिस पे किया जाता है। फर्स्ट बेसिस इज मास एंड सेकेंड बेसिस इज टेम्परेचर। मास के बेसिस पे जो टाइप्स होता है वो है थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस, और टेम्परेचर बेसिस पे है DTA एंड DSC। वैसे तो और भी टाइप्स हैं इसके, लेकिन हम लोग जो MSc लेवल पे जो स्टडी की जाती है वो ज़्यादातर के यूनिवर्सिटी में मास से रिलेटेड में थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस को पढ़ाई जाती है, और टेम्परेचर के बेसिस पे DTA एंड DSC। यहाँ पे DTA जो है, DTA का मतलब है डिफरेंस थर्मल एनालिसिस, और DSC फॉर डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।